दोस्तों, एक ज़माना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत ही प्राउड फील कराता था। लेकिन 90s का दौर आते-आते बाइक्स ने स्कूटर की जगह लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जिस मोटरसाइकिल का क्रेज़ सबके सर पर सवार था, वो थी हीरो होंडा। अगर आप भी 90s बॉर्न हैं, तो आपने भी इन बाइक्स का क्रेज़ ज़रूर देखा होगा। हीरो होंडा दो अलग-अलग कंपनी से हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी, जिससे इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि 2001 में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे-धीरे इस जॉइंट वेंचर में दूरियां पड़ने लगी और आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग हो गए। क्या आपने कभी सोचा कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने दुनिया की सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने नाते तोड़ दिए? कुछ लोग का मानना था कि इनकी अलग होने की वजह होंडा से मिलने वाला धोखा था। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स एक दूसरे से अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनीज किस पोजीशन पर है, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हीरो होंडा की कहानी जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से मर्ज क्यों हुए। दोस्तों, हीरो होंडा की सफलता की कहानी जितनी पॉपुलर है, उससे ज़्यादा पॉपुलर इन दोनों कंपनीज की शुरुआत और स्ट्रगल की कहानी है। अगर हम हीरो की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में हुई। बुड़ोजी मोहनलाल मुंजल और उनके भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 का लोन लेकर साइकिल पार्ट्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम रखा हीरो साइकिल। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में भाइयों को समझ आया कि साइकिल पार्ट्स बेचने से अच्छा कि वो क्यों ना खुद की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे। इसके बाद अभी सिर्फ 10 साल ही बीते कि 1966 के दौरान हीरो साइकिल ने सालाना 1 लाख से भी ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर करके सबको हैरानी में डाल दिया। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन में सिर्फ 25 साइकिल बनाया करती थी, वो 1986 के दौरान हर रोज 18,500 साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगी। और इसके चलते हीरो साइकिल का नाम वर्ल्ड के लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। आज हीरो साइकिल अपने प्रोडक्ट को इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका, एशिया और यूरोप जैसे 89 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब बात करेंगे होंडा की, तो ये हीरो से भी ज़्यादा पुरानी है और इसकी शुरुआत जापान में रहने वाले स्विचोरा होंडा ने की थी। शुरुआत के दिनों में वो एक गैराज में साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने खुद ही मैकेनिक का काम सीख लिया। काफ़ी सालों तक ये काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जहां वो पिस्टन रिम बनाने का काम करते थे। उनका ये काम काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया और उसी दौरान दुश्मनों के हमलों से स्विचोरा होंडा की ये कंपनी बर्बाद हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा उस कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी चीज़ें पूरी तरह से संभली नहीं थी कि 1946 में ननकाई अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, जिसके बाद उनकी कंपनी फिर से मलबे में ढेर हो गई। इस हादसे के बाद स्विचोरा होंडा अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कंपनी को फिर से खड़ा कर सके। थोड़े समय बाद इन्होंने फैक्ट्री के एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दी और अक्टूबर 1946 में उसी पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार और भूख की वजह से जापान में इतनी गरीबी आई कि लोग पैदल चलने पे मजबूर हो गए। यहाँ से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका ये आइडिया काम कर गया और कुछ ही समय के अंदर उनकी सस्ती बाइक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया। बदलते वक्त के साथ इन्होंने नए नए इनोवेशंस किए और एक से बढ़ के एक व्हीकल लॉन्च किया, जो लोगों को बहुत पसंद आए। इसी तरह देखते ही देखते साल 1959 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। अब इन दोनों कंपनीज के मर्ज की बात करेंगे, तो ये कहानी उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक थी। उसने हीरो मैजेस्टिक मोडेल बनाना शुरू किया था, जिससे अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जैसे देश में बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिक ब्रिज मोहन लाल मुंजल ने यह गौर किया कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका इंडिया में भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उस समय इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ दो ही ऑप्शन मौजूद थे, पहला स्कूटर और दूसरा मोपेड बाइक। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें लगने वाला इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद नहीं थी। लेकिन ब्रिज मोहन लाल मुंजल ने यह ठान लिया कि वो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर ही रहेंगे और इसके लिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, ऐसी कोई फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना जिसके पास बाइक मैन्युफैक्चरर का एक्सपीरियंस हो। ये वो दौर था जब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधा सीधा इंडिया में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी।